एक बूढ़ी औरत हाथ में एक फटा पुराना झोला लेकर सड़क पर चल रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह हर आते जाते आदमी से पूछती है, बेटा, ये एस एंड के एंटरप्राइजेस कहाँ हैं? लोग हंसते हैं, कहते हैं, बूढ़ी अम्मा, वहां भिखारियों की जगह नहीं होती है। वह बस मुस्कुराती थी और अपने झोले को सीने से लगाकर चल देती थी। वह एस एंड के एंटरप्राइजेस कंपनी के गेट पास जाती है तो गार्ड उसे देखकर झल्ला उठता है और कहता है, अरे अम्मा, यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, मेरा बेटा यहाँ काम करता है। करण सिन्हा नाम सुनते ही गार्ड ठहाका लगाता है और कहता है, क्या करण सिन्हा? वो तो इस कंपनी का मालिक है और तू एक भिखारी? वह हंसते हुए उसे धकेलता है, लेकिन वह संतुलन बनाकर अंदर चली जाती है। रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी सुंदर लड़की जैसे ही बुजुर्ग औरत को देखती है, पूरा माहौल चुप हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट गर्ल कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूं, करण सिन्हा से। रिसेप्शनिस्ट गर्ल हंसती है और कहती है, कौन? करण सर? क्या मजाक बना रखा है? जाओ यहां से बाहर जाओ। बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मैं सच कह रही हूं, ये देखो। वह अपनी पुरानी फोटो दिखाती है। रिसेप्शनिस्ट गर्ल फोटो झपट कर अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, गंदी फोटो ले आई हो, बाहर जाओ। और वह फोटो जमीन पर गिरा देती है। बूढ़ी औरत कहती है, उस फोटो में मेरा बेटा है। लड़की उस बूढ़ी औरत को धक्का देती है और उसकी बैग नीचे गिर जाती है। वह कांपते हुए बाहर जाती है। उसके कपड़े गीले हो चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा बंद कर देता है। बूढ़ी औरत बारिश में खड़ी होकर आसमान की ओर देखती है और कहती है, हे भगवान, बस एक बार मेरा बेटा मिल जाए। वह धीरे धीरे फुटपाथ पर बैठ जाती है। रिसेप्शनिस्ट अभी भी फोन पर है। तभी कंपनी का CEO करण सिन्हा अंदर आता है। रिसेप्शनिस्ट गर्ल मुस्कुराती है और गुड मॉर्निंग सर कहती है करण सिन्हा। रिसेप्शनिस्ट गर्ल से कहता है, रिसेप्शन पर अभी कौन था? रिसेप्शनिस्ट गर्ल कहती है कि सर, एक बूढ़ी औरत आई थी, वह भिखारी थी, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। करण कहता है, किसने कहा कि वो भिखारी थी? रिसेप्शनिस्ट गर्ल कहती है, आपके नाम का इस्तेमाल कर रही थी, कह रही थी आप उसका बेटा है। करण का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह तुरंत बाहर की ओर भागता है। बूढ़ी औरत वहीं फुटपाथ पर बैठी थी। उसकी हथेलियों में वही सूखा हार और गीले लड्डू थे। करण दौड़ते हुए उसके पास आता है और घुटनों पर बैठ जाता है। करण रोते हुए कहता है, माँ, तू यहाँ क्यों आई? बूढ़ी औरत कहती है, क्या करूं बेटा, तुझे देखे हुए वर्षों बीत गया। बेटा, सोचा तेरे घर आऊं, पर घर का पता न मिला। वो उसके चेहरे को छूती है। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, पर आज भी मेरे लिए वही छोटा करण है। रिसेप्शनिस्ट गर्ल दूर से ये सब देख रही थी और वह बहुत डर गई थी। बूढ़ी औरत कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी, बस तुझे देखना था। करण रोते हुए कहता है, माँ कुछ मत बोल, तू अब अस्पताल चल। बूढ़ी औरत कहती है, अस्पताल नहीं बेटा, अब घर जाना है। तू भूख में हमेशा बोलता था। माँ लड्डू बना दे, आज तेरे लिए लड्डू लाई थी, पर शायद देर हो गई। और बूढ़ी औरत वहीं अपने बेटे के गोद में दम तोड़ देती है। रिसेप्शनिस्ट गर्ल डरते हुए कहती है, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उन्हें नहीं पहचाना। रिसेप्शनिस्ट गर्ल घुटनों पर गिरकर माफी मांगती है और हाथ जोड़कर रोती है। अगले दिन केबिन में करण सिन्हा अकेले बैठकर अपनी मां की फोटो देखकर रो रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और वही रिसेप्शनिस्ट गर्ल अंदर आती है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। करण उसकी ओर देखता है और वह कहता है, पाप? तुझे लगता है तूने पाप किया है? तूने तो मेरी मां की जान ले ली। रिसेप्शनिस्ट गर्ल रोते हुए कहती है, सर, मैं नहीं जानती थी कि वो आपकी मां थी। करण गुस्से में खड़ा हो जाता है। वह टेबल पर रखी फोटो उठाता है और कांपती आवाज में बोलता है, तूने मेरी मां का अपमान किया है और सोचती है माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? रिसेप्शनिस्ट गर्ल सिसकती हुई बोलती है, सर, मुझे लगा वो झूठ बोल रही थी। करण सिन्हा गुस्से में कहता है, तूने मेरी मां को कंपनी से बाहर निकाला है। मैं तुझे आज से ही नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि इस कंपनी में अब से सिर्फ वही लोग रहेंगे जो इंसानियत को पहचानते हैं। रिसेप्शनिस्ट गर्ल रोते हुए पैरों में गिर जाती है। सर, मैं सच में शर्मिंदा हूं। वह कहता है, उस मंदिर में जाकर माफी मांग जहां इंसानियत अभी जिंदा है। यहां तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो
तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली दिल छू लेने वाली कहानी को सबसे पहले सुन सकें।